आ गए तो आपका वीज़ा रिजेक्शन तो नहीं होता, लेकिन वीज़ा रिजेक्शन के फैक्टर्स होते हैं इसमें। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वीज़ा इंटरव्यू में एम्बेसी क्या क्या क्वेश्चंस पूछती है और आपको किन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, और मैंने जो गलती की अपने वीज़ा इंटरव्यू में वो आप ना करें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। वीएफएस में डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद अगले दिन ही मेरा इंटरव्यू था, मॉर्निंग 8:30। तो मैं फॉर्मल कपड़े पहन के गया हंगरी एम्बेसी। तो गार्ड ने नंबर नोट डाउन किया और सबको कॉल करा वन बाय वन इंटरव्यू के लिए। तो मेरी बारी आई, मैं गया। तो वहां से जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए वो क्या क्या क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बताता हूँ। जनरल पर्सनल क्वेश्चंस ये, और आपका जो एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस है, स्पॉन्सरशिप जो वही फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चंस, देन आपका स्टे जो अकोमोडेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, देन आपका इंटेंशन मोटिवेशन वगैरह, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि पर्सनल जो जनरल पर्सनल क्वेश्चंस थे उसमें से मेरे से बस मेरा नाम, मेरी कुछ डिटेल्स पूछी गई और कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया ये पूछा गया। और ये यूनिवर्सिटी मुझे कहाँ कहाँ कैसे पता चली, किस एजेंसी से पता चली, तो मैंने बताया कि ये मैंने सोशल मीडिया से ही, यूट्यूब वगैरह से, यहाँ से देखा था यूट्यूब से, वहाँ से लिंक पे गया और मैंने एप्लीकेशन और सबमिशन वगैरह जितने भी थे वो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको करके भी दिखाया। तो वो मैंने अपनी ये बात बताई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें से ये पूछा गया मुझसे कि मैंने 12th कब की, कौन से स्ट्रीम से की, और ये क्या ये कोर्स जो मेरी जो स्ट्रीम है 12th में जो ली थी वो क्या उससे रिलेटेड है कि नहीं है, वो भी ये देखते हैं। तो ये एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस है। फाइनेंशियल रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे कि उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वो क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन वगैरह, और फैमिली में कितने मेंबर है जो मेरे अर्निंग करते हैं, और तू मेरे क्या ये को यूनिवर्सिटी की पर मंथ पर ईयर ट्यूशन फी कितनी है वगैरह, ये फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चंस थे। देन मूव ऑन टू, उन्होंने स्टे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि मैंने जो अकोमोडेशन लिया है वो कहाँ पे है, वो यूनिवर्सिटी से कितना दूर है। वो इसलिए पूछते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर होगा तो उससे स्टूडेंट को जाने आने में दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से यूनिवर्सिटी का जो अकोमोडेशन ज़्यादा दूर ना रहे। तो मैंने बताया कि मेरी तो डॉर्मेट्री थी यूनिवर्सिटी की, तो वो बताया मैंने। सो लास्ट में जो मुझसे गलती हुई वो उन्होंने पूछा कि मैंने मोटिवेशन लेटर खुद से लिखा है कि नहीं लिखा है, बट मैंने खुद से नहीं लिखा था, मैंने चैट जीपीटी से लिखा था क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। वीएफएस में डॉक्यूमेंट सब अगले दिन ही मेरा सबमिशन था, तो मैंने जल्दी में मोटिवेशन लेटर चैट जीपीटी से लिख लिया था। तो मैंने जैसे मैंने बोला कि नहीं मैंने खुद से लिखा है, और उन्होंने मुझे एक पेपर दिया और उनसे उसमें लिखवाया कि आप लिख के दिखाओ, बीच का कोई भी कॉन्टेक्स्ट है वो लिख के दिखाओ। तो मैंने लिखा, बट वो मैच नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने नहीं देख के लिखा, और मैंने थोड़ा सा एक बार पढ़ा भी नहीं, ये मेरी गलती थी। तो उन्होंने पता लगा लिया और उन्होंने बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो आपको भी मैं यही बात बता दूं कि मोटिवेशनल लेटर आप खुद से लिखें, और अगर आपने नहीं लिखा है और आप चले गए हैं या अगले दिन आपका इंटरव्यू है, तो आप वो उनको सच बोल दें या आप अपना मोटिवेशन लेटर पढ़ ले, एक बार अच्छे से याद रख ले। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अगर आप पकड़ा गए तो आपका वीजा रिजेक्शन तो नहीं होता, लेकिन वीजा रिजेक्शन के फैक्टर्स होते हैं इसमें, जो देखते हैं स्टूडेंट जेन्युइन है कि नहीं है, तो ये कुछ फैक्टर आ जाता है। तो आप इस पे आप बेहतर हो, मेरी ये आपका सजेशन है कि आप इस पे आप उससे लिख के जाएं, बेटर रहेगा। और उसकी एक और चीज मैं बता दूं कि वहाँ पे मैथ का 10 क्वेश्चंस भी देते हैं वो लोग, मैथ्स के क्वेश्चंस 15 मिनट का टाइम देते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वगैरह, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से हल्के फुल्के 9th 10th से रिलेटेड होता है, पैथागोरस वगैरह, प्रोबेबिलिटी वगैरह। तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इजिली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। प्योर वो कॉन्फिडेंस चेक करता है, तो इसलिए थोड़ा हार्डली वे में पूछता, थोड़ा सा सख्ती से पूछता है। तो आप इस चीज को अब पहले से समझ ले कि वो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, तो आप इतना नर्वस ना हो। और इसी नर्वसनेस की वजह से क्या होता है कि आपको थोड़ा वो क्वेश्चंस भी देगा 10, तो बेसिक क्वेश्चन भी नर्वसनेस की वजह से आप थोड़ा गलत कर पाए, गलत कर देंगे, या फिर कुछ क्वेश्चंस बताना, वो क्वेश्चन पूछेगा बेसिक हो गए लेकिन वो आपको पता होगा, लेकिन इसी नर्वसनेस की वजह से वो क्या होता है कि आपसे ढंग से आप बोल नहीं पाते हैं, हिचकिचा जाते हैं। तो मैं आपको पहले ही बोलूंगा कि आप कॉन्फिडेंस में रहे, और जो आपका जो रियलिस्टिक चीज है, जो आपकी जो चीज है, आप उसको, और कैसे बोलना है नहीं बोलना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका कोई गैप है किसी ईयर में, कि आपका 2024 में आपने बैचलर किया या हाई स्कूल किया, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ जेन्युइन आंसर बताना होता है कि आपने गैप क्यों किया, क्या रीजन था।
तो वो आप पहले से प्रिपेयर करके जाए कि ये रीजन है, तो ये बेटर बैठेगा और वो लोग लॉजिकल होगा कि हाँ इस वजह से हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ या अप्रूव हुआ। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और आगे आने वाली वीडियोस में, सारे वीडियोस में मैं आपको सारे क्या गैप, अगर आपका गैप हो गया है तो आपको क्या करना है, अगर आप ओपन स्कूलिंग से कर रहे हैं तो आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस और जितनी भी चीज़ें मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब।